सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कि हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम। क्योंकि देखो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में चल रही है, तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भैया मार्केट में करें क्या, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप में है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया यहाँ से मार्केट गिरेगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ से और ऊपर उठेगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। इतना ऊपर जाने के बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा भैया मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं भैया क्या मार्केट अब तो गिरेगी, अब तो क्या गिर सकती है नहीं गिर सकती। तो इन सब टाइप की चीजें होने वाली हैं। और आज का मैंने टॉपिक ही बता दिया, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो। एंड मैं आज लंदन सेशन का फोरकास्ट भी कर दूंगा अभी, सो दैट आप लोगों को पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हो रही है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। और जो लोग स्ट्रीम को देख रहे हैं अभी वो लाइक कर देना एंड कमेंट बता देना जो आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगे, या जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे उस चीज को आप कमेंट में बता देना, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ ये डाउट्स एंड क्वेश्चन है और इन डाउट्स एंड क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बता देना मुझे जो भी रहेगा, एंड देखते हैं कि भाई टॉप एंड बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और पढ़ाते पढ़ाते टॉप एंड बॉटम सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की मार्केट का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, व्यू देख लेते हैं कि भाई मार्केट क्या चीज क्रिएट कर रही है और क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड से बेस्ट और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। एंड गोल्ड को एनालाइज करना या सबसे बेस्ट है और गोल्ड को ट्रेड करना भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, मंथली क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। क्या सब एग्री कर रहे हो इस चीज से? हाँ, क्या हाँ सब भैया। agree यस। कर रहे हो? ठीक है ना, कि मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ चुका है, और अप ट्रेंड के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव में। ठीक है ना, अब ऐसे बुल मूव में हमेशा याद रखना कि आपको हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम आपको बताता है मार्केट टॉप में है या बॉटम में है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम बताता है। देखो यार, लोअर टाइम फ्रेम क्या है? लोअर टाइम फ्रेम तो चलता फिरता मार्केट है, वो आज ऊपर है तो कल नीचे है। समझ पा रहे? तो कभी भी अगर आपको मार्केट में टॉप एंड बॉटम डिसाइड करना है तो लोअर टाइम फ्रेम कभी आपको टॉप एंड बॉटम नहीं बताता। टॉप एंड बॉटम बताता कौन है? टॉप एंड बॉटम बताता है हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, जब कभी भी आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो वही चीज आप वहां से आपको पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट टॉप में है, मार्केट बॉटम में है। तो ये चीज पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आइडेंटिफाई कहाँ करते हैं। क्लियर है? इस चीज को नोट भी कर लेना, आइडेंटिफाई हम लोग हायर टाइम फ्रेम में करते हैं, दैट मार्केट टॉप या बॉटम कहाँ पे। क्लियर? सेकंड चीज, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो भाई मार्केट का स्ट्रक्चर तो फुली बुलिश चल रहा है, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, एंड अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हो तो भाई वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? अगेन फुली बुलिश और नॉट? हाँ जी भाई। यस हाँ और भैया। ठीक है। और आप भी, मैंने एक चीज बताई थी कि मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा था? बुलिश। तो ऐसे बुलिश मार्केट में ट्रेंड क्या है? बुलिश ही तो है। ट्रेंड को तो बाइंग बोलोगे ना। अब ऐसी बुलिश मार्केट में मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे आ रही है, याद रखना ऐसी बुलिश मार्केट में क्या स्ट्रेट अवे मार्केट नीचे आएगी तो उसका मतलब क्या? ट्रेंड चेंज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाना, यहाँ पे मार्केट अभी बुलिश है, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है, क्या ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं भाई। क्या ट्रेंड चेंज हो गया? क्या ये रेड कलर की कैंडल यहां मिलेगी आपको? क्या यही रेड कैंडल आपको यहां मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। आपको पता है कि ये ट्रेंड क्या है? बुल ना। तो इस बुल ट्रेंड में अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं हुआ ना? यस और नो? यस नो। प्रूव कर दूंगा क्लास से जिसने यस और नो में रिप्लाई नहीं किया। नहीं भैया। ओके, नहीं तो नो नो। मार्केट मार्केट का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश है, मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे आ रही है तो उसका मतलब ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा। तो अभी आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश। मार्केट नीचे आ रही है, दैट मीन मार्केट आपकी बॉटम में आ चुकी है। नाउ बाय फ्रॉम द बॉटम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक भैया। क्लियर हाँ हुआ भैया। या हाँ नहीं? भैया अब ठीक है। यही चीज आप क्लियर है। लोग ये रेड वाली कैंडल को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, 4 घंटे में देखोगे, तो आप बोलोगे भैया मार्केट ना डाउन ट्रेंड हो गया है, भैया मार्केट का ना डाउन ट्रेंड चल रहा है। बट वो डाउन ट्रेंड नहीं होगा, वो बॉटम होगा। और बॉटम को रिलेट किसके साथ कर रहे हो? ट्रेंड के साथ। बुलिश ट्रेंड में बॉटम में ही तो मार्केट को देखोगे, यस। को यस रिलेट भैया। करता। ट्रेंड क्या था हाई टाइम फ्रेम का? बुलिश। अब उस बुलिश ट्रेंड में आप को रिलेट किससे कर रहे हो? लोअर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम से, कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको मिल क्या रही है मार्केट? बॉटम में। अब सिंपल सी चीज है यार, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली? जी भैया। इंपल्सिव रिजेक्शन देख रहे हो? इंपल्सिव रिजेक्शन देख रहे हो? दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? मुझे ही दिख रहा है इंपल्सिव रिजेक्शन।
जी भैया। यूएसडी का हाँ तो भैया। देख, अब भाई ये इम्पल्सिव रिजेक्शन जो है, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया, बुल मूव दिया, बुल मूव दिया, बुल मूव, एंड यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ आपका 38% फिर रिट्रेसमेंट कर ली। क्लियर है या नहीं? हाँ भैया। यस यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश या बेरिश? बुलिश भाई। बुलिश बुलिश चल रहा है। अब इस बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने क्या करा, रिट्रेसमेंट करी। कितने परसेंट रिट्रेसमेंट कर ली? 50%। 50% रिट्रेसमेंट करी या नहीं करी? हाँ भैया। सॉरी तो इसका भैया। मतलब क्या, मार्केट का डाउन ट्रेंड आ गया? अगेन नहीं एक मार्केट का नहीं। ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं बताओ, करता नहीं कर नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया हेड एंड शोल्डर। अब लोग क्या सोचेंगे कि भैया मार्केट का तो हेड एंड शोल्डर बन गया, मार्केट तो अब नीचे आ गई है, क्या भैया यहाँ से मार्केट गिरेगी? और बंदा यही सोचेगा ना। बट आपको पता है हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या था, बोल। और हायर टाइम फ्रेम में जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ मिल रही है आपको? बॉटम में। तो क्या कर बॉटम रहे में हैं, कोरिलेट हो गया नहीं हुआ? जी भैया। दिमाग में इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करते करते देखोगे तो मेरी बात समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हो? क्योंकि आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट का यही डाउट है, भैया आइडेंटिफाई कैसे करें ट्रेंड को, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, ट्रेंड को हम समझे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा। इसी चीज का सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, इतना डन? ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ डन भैया। मंथली टाइम फ्रेम में तो बुलिश, ठीक है। अब ये अगर फर्दर डाउन आएगी भी तो वो हमें हमारे फेवर में है। क्लियर है ना? वो हमारे फेवर में अगर मार्केट नीचे आएगी भी, क्यों? क्योंकि मार्केट बॉटम में आ रही है और हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या था, बुलिश। तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट होकर ये एक रिट्रेसमेंट कंसीडर करी जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट डन? भैया। ठीक है। राइट राइट तो क्लियर हो गया। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में जिस टाइप का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट है। ठीक है। अब इस बुल मार्केट में यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी कि ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे रुकी क्यों, पहला क्वेश्चन। ये ग्रीन वाली ऊपर भी रुक सकती थी, ये ग्रीन वाली नीचे भी रुक सकती थी, ये ग्रीन वाली यहां रुक सकती थी, यहां 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 कहीं भी रुक सकती थी, बट इसने यही लेवल क्यों चूज किया? अब आप लोग अलग अलग स्टेट से हो, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नासिक से है, कोई कहीं ना कहीं हर जगह से है। अब अगर आप लोग नासिक में जा रहे हो, आप अपने घर में ही रुक रहे हो, आप नासिक जा रहे हो तो आप अपने घर में रुक रहे हो, सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी फैमिली है। अब सिंपल ही चीज है, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्यों रुकी? यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी तभी तो रुकी। भाई ये चाहती तो ऊपर भी रुक सकती थी। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी जी भाई। भैया। चाहती तो ऊपर भी रुक एक सकती थी, राउंड चाहती तो ये नंबर का भी नीचे, रेजिस्टेंस हो सकता है। ये चाहती ऊपर भी रुक सकती थी, ये चाहती तो नीचे भी रुक सकती थी, बट इसने ये जोन क्यों चूज किया? क्योंकि यही जोन मार्केट के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस। अब हम लोगों को रेजिस्टेंस क्या बताया जाता है कि भैया जब ना एक बार मार्केट ऊपर आई, दूसरी बार जब मार्केट ऊपर आई, दूसरी बार जब मार्केट ऊपर आएगी, उसके बाद जब दो टचेस हो जाएंगे ना, तब हम लोग इस चीज को क्या कंसिडर करते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो? बट हमें तो अब यही पता लग गया ना, एक टच के बाद ही हम लोग को पता लग जाता है कि भाई ये लेवल अगर पहले यहां से रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन। अगर पहली बारी में ये यहां से नीचे गिरी तो क्यों गिरी यहां से? कुछ तो होगा, कोई तो बैठा होगा जिसने गिराया। अब रैंडम थोड़ा मार्केट गिरती है, कोई भी लेवल से अच्छे खासे बाय से अब सडनली गिर गई, तो कोई तो बैठा होगा। अब दोबारा से जाओगे तो भी बैठे होगा। सिंपल ही चीज। क्या इतना डन जी या नहीं? भैया। हाँ जी अब भाई। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर तो अपना बुलिश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी किया था लास्ट टाइम कि भाई बुलिश बनी थी। अब इसका रेजिस्टेंस बनती किस चीज के लिए, ब्रेक होने के लिए। सपोर्ट बनती किस चीज के लिए, ब्रेक होने के लिए। मैं ये बोलूंगा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, इसका मतलब तो ये कभी ब्रेक ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी भाई? रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगी, सपोर्ट है तो ब्रेक होगी, है ना? बट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ब्रेकआउट होता है, ऐसा नहीं होता कि रैंडम कभी भी कहीं से भी ब्रेकआउट हो जाए। क्लियर है? और हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मार्केट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस चेक करती है, इट कैन बी अ सपोर्ट नोट। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसी के नीचे रहेगी तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट अगेन मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, मार्केट कभी भी बुलिश होती है तो क्या नॉन स्टॉप बुलिश होती है? अगर रिट्रेसमेंट। मार्केट एक बुल मूव देती है तो वो एक रिट्रेसमेंट भी देती है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन क्या कर देती है, बुल मूव। और इसी रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और जब मार्केट रिट्रेस करती है तो मार्केट को लिक्विडिटी भी मिलती है, इस चीज को भी याद रखना। यहां से मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, इफ यू विल यूज आर फिब रिट्रेसमेंट देन, यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये 38% फिब रिट्रेसमेंट जोन है या नहीं है? यस और नो? यस भैया। यस। यस भैया। अब अगर यहाँ पे मार्केट फर्दर डाउन आ रही है, मार्केट 38% फिब रिट्रेसमेंट कर सकती है। अब मुझे एक बात बताना, मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने क्या कह रहा होगा, जब कल मार्केट, बहुत सारे लोगों में चुल होती है
मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में चुल होती है, उन लोगों ने यहाँ पे जब मार्केट को देख लिया होगा ना, वो कहेंगे भैया इतनी बुलिश कैंडल है, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर है या नहीं है? जी सोचेगा भैया। कि बंदा सोचेगा। हाँ तो जी भैया। वो क्या करते हैं, यहीं से बाय कर लेते हैं, उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं इसी बॉडी के नीचे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते। वो मैंने आज तक, जब मैं बिगनर था, जब मैं चीजें सीख रहा था, अलग अलग मेंटर्स में चीजें नोटिस कर रहा था, तो मैंने ये चीज नोटिस करी थी, हर कोई एक सिंपल चीज समझाता है कि बॉटम के नीचे, कैंडल के लो के नीचे हम ऐसा रखते हैं, कैंडल के टॉप के ऊपर हम ऐसा रखते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी, और यही चीज हर एक बिगनर के माइंड में डली हुई है। लो के नीचे ऐसा होता है, इसके नीचे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, यही सबके माइंड में डला हुआ है, नहीं डला हुआ? हाँ भैया। Yeah. सिंपल सी चीज है, हर एक बंदा आज के टाइम पे भी इसी लो के नीचे ऐसे रखता है, ठीक है। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, मार्केट अगर डाउन आएगी, जिस किसी भाई ने यहाँ पे बाय किया होगा, मार्केट इतना ऊपर आई, उसने क्लोज नहीं किया, मार्केट फर्दर डाउन आएगी, उसका एसेलेट करेगी नहीं करेगी? करेगी अगर करेगी। मार्केट ने उसका एसएल हिट कर करेगी दिया, भाई। अगर मार्केट ने उसका एसएल हिट कर दिया, तो उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सी कैंडल दिख रही है, रेड या ग्रीन? रेड। रेड। रेड कैंडल दिख रही है। अब नॉर्मली चीज है, मैंने अगर बाय किया होता है एक रेड कलर की कैंडल, मेरा अब ब्रेक इवन हिट कर दे, तो मेरे माइंड में क्या हो जाएगा, यार अब तो गिरेगी। मैं उस टाइम पक्का यही सोचूंगा, अब तो गिरेगी, और मैं वहां से क्या करने बैठ जाऊंगा, सेल। 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 क्लियर है? तो यस यहां से भाई। हमें पता है, अगर हमने वहां पे स्मार्ट माइंड यूज नहीं किया, हमने वहां पे घोड़ा वाला दिमाग यूज किया, गधे वाला। हमने क्या करा, मार्केट की कैंडल देख ली, कैंडल देखकर हम खुश हो गए, बट हम ट्रेंड को भूल गए। हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट में हर एक चीज कोरिलेटेड है। पजल कभी भी सिर्फ एक चीज से सॉल्व नहीं होता, तुम्हारे हाथों से पजल सॉल्व नहीं होता। हाथ है तो दिमाग भी चाहिए, दिमाग है तो हाथ भी चाहिए। समझ पा रहे हो? अब तुम ये बोलोगे, नहीं नहीं भैया मैं तो पजल सिर्फ अपने हाथों से सॉल्व कर सकता हूँ। अबे भाई, तेरे पास दिमाग ही नहीं होगा तो सॉल्व कहां से करेगा? और बंदा बोलेगा, नहीं नहीं भैया मैं तो अपने दिमाग से सॉल्व कर देता हूँ। अबे तेरे पास दिमाग है तो हाथ नहीं है तो कहां से सॉल्व करेगा? वो बोलेगा मैं किसी और से करवा दूंगा, वो बात अलग है फिर। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना, भाई मार्केट दो तीन चीजें, दो तीन चार पांच कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर ही कुछ एक मूव देती है, अदरवाइज नहीं देती। डन? डन भैया। क्लियर है? अब यहाँ पे डन डन। मार्केट अगर डाउन आएगी तो मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली, जिसको कहते हैं ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, जिसमें हम लोगों के ट्रेंडिंग वाले स्टॉप लॉस हिट करें। साथ के साथ मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर ली। साथ के साथ हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश। एंड उसके हिसाब से मार्केट अभी कहाँ पे है, बॉटम बॉटम। एंड यहाँ से मार्केट एक बुल मूव दे सकती है, नहीं दे सकती? जी भैया। क्लियर है? अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट को 38 से उठना है, 50 से उठना है, या 61 से उठना है। और ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बता रखी है एग्जीक्यूशन सीरीज में, कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि 38 से ही बाय करना है, 50 से बाय करना है, या 61 से बाय करना है। ये चीज आपको कौन बताता है, फिब रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट बताता है। क्या डन? कोई डाउट, कोई हेलो। क्वेश्चन? ठीक है ना? जी ओके, भैया। ठीक है। अब डन है। यहाँ पे हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके, हाँ, इसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी क्या है, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। क्लियर है? ये जो हाँ लेवल है, भैया। इसी जगह ट्रेंडिंग लिक्विडिटी है, और इसी जगह पे हाँ आपका, भैया। इसी जगह पे आपका 38% फिब रिट्रेसमेंट भी है। और इसी जगह पे मार्केट का लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, एंड थर्ड कैंडल ने यहीं से नीचे गिरी। तो यही लेवल मार्केट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस। डन? तो जी ये भैया। जोन डन। मार्केट पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आप बोलोगे, भैया अगर ये जोन इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है ये जोन इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर दें? अब बंदे के माइंड में क्या होता है, भैया ये चीज तो हमें पता है, मार्केट यहाँ आ सकती है, नीचे आ सकती है, ये हमें पता है, तो क्या भैया हम सेल कर दें? अब मुझे एक बात बता, ट्रेंड क्या चल रहा है, बोल। बुलिश। बुलिश। अब भाई एक बात समझो, ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो अब ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कितने परसेंट श्योरिटी है कि मार्केट यहाँ पे आएगी ही आएगी? भाई ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना। इट्स अप टू द मार्केट, मार्केट को यहां तक आना है या नहीं आना। मार्केट चाहे यहीं तक आए और यहीं से उठ जाए, बस समझ पा रहे हो? अगर मार्केट चाहे यहीं से उठ जाए, फिर तो हमारा एसेलेट हो जाएगा ना। तो ऐसे पर्टिकुलर जोन में हमें ट्राई क्या करना होता है, हमें इस चीज के बारे में ट्राई करना होता है कि भाई मार्केट को उस एक्सपेक्टेड जोन में आने दो। अपना दिमाग मत लगाओ यहाँ पे कि भैया हम सेल भी कैच कर लेंगे, हम बाय भी कैच कर लेंगे। ये चीज कभी नहीं होती। मैं एक चीज समझा देता हूँ, एज अ बिगनर ये हर एक के माइंड में होता है, और जिस दिन ये लालच हटा दोगे, देखो एज अ बिगनर मैं ये चीज बोलूंगा, लालची माइंड मत रखना, क्योंकि ट्रेडिंग में जो बंदा लालची होता है वो बंदा कभी नहीं कमाता।
जो बंदा ये सोचता है मैं बाई में भी कमाऊंगा, मैं सेल में भी कमाऊंगा, मैं इसमें भी कमाऊंगा, मैं उसमें भी कमाऊंगा, उसके जेब में कुछ भी नहीं आता। याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो लालची वाला माइंडसेट मत रखो। यहाँ पे क्या करो, अपने जोन में आने का वेट कर लो यार। जोन में आकर अगर आपको 70 80 100 पे मिल रहे हैं तो कम थोड़ा है। बट ये ट्रेड होगी, ये प्लानिंग वाली ट्रेड होगी। आपने प्रॉपर प्लान किया था एंड अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। बहुत बार ऐसा होता है जब आप रैंडम डिसीजंस लेते हो, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो, तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। क्लियर है नहीं? हाँ हाँ भैया, रैंडम हाँ डिसीजंस ये लेते हो पॉइंट। तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। बट अगर आप प्लानिंग के साथ डिसीजंस लेते हो, अब जैसे आप बात बोलते हो कि भैया हमें आपका ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन करना है, रैंडम आपने बोल दिया कि नहीं नहीं भैया, आप बॉय भैया से मिल गए, खुश हो गए, भैया मैं ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर में आना है, निकालो 55,000 रुपए। आपने ऑन द स्पॉट 55,000 रुपए दे दिए, भैया हम ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर में आ गए। आपने उस टाइम नहीं सोचा था कि मेरे रहने का क्या होगा। आपने उस टाइम नहीं सोचा होगा मेरे खाने का क्या होगा। आपने उस टाइम नहीं सोचा था कि भाई रहना खाना फीस बहुत खर्चे होते हैं। आपने सोचा ही नहीं था। आपने तो सिर्फ बॉय भैया से मिले, खुश हो गए, भैया हमारे। तो ये था इम्पल्सिव। ये आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया। अब वहीं पे आपने सोचा कि भैया मैं 1 महीने बाद आऊंगा, नवंबर में आऊंगा आपके ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर में। तो आपके पास 1 महीना है, आपने प्रॉपर डिसीजन लिया, प्लानिंग करी कि इतना खर्चा आएगा, इतनी फीस दूंगा, इतना ये करूंगा, इतने पैसे बचेंगे। तो ये इसमें आप ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे या इम्पल्सिव चीज में ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे? प्लानिंग करके मैं इसमें प्लानिंग आप करके। इसमें आपने प्लानिंग प्लानिंग करी करके। क्यों? क्योंकि आपको पता है इन केस, अगर इन केस जिस टाइम आपने प्लानिंग कर रखी है तो आपने प्रो एंड कॉन्स दोनों सोच रखे होंगे। समझ पा रहे हो? जब आपने जी प्लानिंग करी हुई तो आपने प्रो एंड कॉन्स दोनों सोच रखे होंगे ना, कि अगर मैं नहीं भी दे पाऊंगा फीस, या अगर मैं रहने का नहीं भी देख पाऊंगा, तो मैं घर आ सकता हूँ, घर आने के पैसे तो मैं दूं। क्लियर है? तो जी इन बिल्कुल। चीजों के बारे में आप लोग ध्यान देना, यही चीज मार्केट में होती है। समझ पा रहे हो? मार्केट में सिर्फ एक रेड कलर की कैंडल दिखी तो खुश मत हो जाओ कि सेल करना है। ग्रीन कलर की कैंडल दिखी तो खुश मत हो जाओ बाय करना है। प्लान करो। कोई बात नहीं, ये ग्रीन है तो जिंदगी भर ग्रीन नहीं रहेगी। क्लियर है नहीं है? रिट्रेसमेंट भी मिलेगी, स्ट्रक्चर भी मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। डन या नहीं, पहले इतना बता दो। डन भाई। ये एग्जांपल बेकार डन लगा डन। मेरा है? कमेंट में बता क्लियर है। दो एग्जांपल परफेक्ट है या नहीं था। ठीक है ना? परफेक्ट। ओके, परफेक्ट था। चलो ठीक है। तो यहीं पे हायर टाइम फ्रेम का 38 है, यहीं पे हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंडिंग लिक्विडिटी है, और यहीं पे लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, जो कि क्या बन सकता है? सपोर्ट। डन। कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं नहीं। भैया। अब यहां नहीं तक मार्केट को आने में टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ही नहीं करेंगे। ट्रेड ना करना भी तो अपने में बेटर है, अकाउंट तो यस। नहीं देगा। हाँ भैया। क्लियर है? यस ओके। यस। भाई। अब यहीं पे हम 4 आवर में आ रहे हैं। अब 4 आवर में यहां पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो भाई इस जोन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे पास, मैं आज के लंदन सेशन के हिसाब से भी मार्केट का एनालिसिस बता रहा हूँ, साथ साथ ध्यान से सुनना। अब आज हमारे लिए क्या क्या जोन है, ये हमारा कल का था रेजिस्टेंस। दैट मीन क्या, एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को भी एड ऑन मार देते हैं। कल का न्यूयॉर्क हाई था, और कल का डे का हाई था। कल का डे का भाई। हाई भी कह सकते हैं इसको, न्यूयॉर्क का हाई भी कह सकते हैं, वीकली हाई भी कह सकते हैं। डन। अब उस वीकली हाई में मार्केट ने कल दे दिया ब्रेक, आज मॉर्निंग में दे दिया ब्रेक आउट। दैट मीन जिस जिस बंदे ने यहाँ पे जो भी किया होगा उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ये कहते हैं। राइट और रॉन्ग? मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या मार्केट नीचे आ रही है नहीं आ रही? ये बताओ। आ रही है आ भैया। रहे क्या हैं भाई। मार्केट के पास अबव की लिक्विडिटी है? क्या मार्केट के पास वीकली, डेली, सेशन लिक्विडिटी है या नहीं है? हाँ हाँ भैया है। Done? है। अब इसके हिसाब से तो मार्केट नीचे आ सकती है। बट एक बात मुझे बताना, क्या आपको कभी ऐसी कैंडल दिखेगी? नहीं भाई। तो ऐसी चुल में क्यों ही बैठना कि भैया हम यही हाथ मार लें। क्योंकि ऐसी कैंडल तो नहीं दिखेगी ना, इतनी अच्छी किस्मत तो आप लोग की है नहीं कि ऐसी कैंडल दिख जाए आप लोगों को। याद रखना इस चीज को, एज अ ट्रेडिंग में, एज अ ट्रेडर, ट्रेडर की किस्मत कभी अच्छी नहीं होती। अगर किस्मत के भरोसे बैठे हो, फिर कोई और काम कर लो, फिर वो खेल लो। अरे भैया, वो प्रमोशन किस चीज का करते हैं वो लोग? कलर ट्रेडिंग का। कलर ट्रेडिंग का वो कर लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, एविएटर गेम खेल लो, अगर तुक्का ही इतना अच्छा है आप लोगों का। समझ पा रहे हो? बट अगर डिसिप्लिन शो करना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से ट्रेड करो, क्योंकि भाई इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती हम लोगों की कि मार्केट आप लोगों को ऐसे मिले। बट अगर आप लोगों ने बाय बाय किया होगा, उस टाइम पे ऐसी कैंडल दिख सकती है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज हमेशा याद रखना, उसमें भी नहीं दिखेगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है?
तो इन केस मार्केट अब यहाँ से डाउन आ रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अबव से क्या लिए? लिक्विडिटी। अब नॉर्मली चीजें यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, कुछ भी होगा। अब क्लोजिंग के बाद मार्केट अगर यहाँ पे आती है, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अगर फर्दर बुल मूव देती है, अब बुल मूव देते समय मार्केट हाई ना क्रिएट कर पाए, यहाँ पे क्या क्रिएट करे? लो 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 क्रिएट करे। अगर मार्केट यहाँ पे लो क्रिएट करती है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था? हाई। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था? हाई। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन गया? लो लो बन गया। और बना लो कहाँ पे? रेजिस्टेंस के नीचे। नीचे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर के बिहाफ में क्या आप लोग 70-80 पिप नहीं कैच कर सकते क्या? तो हो ये जाएंगे। ये प्लानिंग थी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की कैंडल को देखकर सेल करने का नहीं बोला, ये प्लानिंग के साथ बोला कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब ये करेंगे। क्लियर है? और अपनी अगर सेशन टाइमिंग भी साथ बैठ गई फिर और बेटर कर लेंगे। डन और नॉट? जी भैया। क्लियर है? यहीं पे डन डन आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लो भाई स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो भाई नॉर्मली चीज है, मार्केट ने यहाँ पे अबव में लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद मार्केट उठेगी भी जरूर एंड उसी के बाद फिर अगेन नीचे आएगी। सिंपल सी चीज थी। यहाँ पे अब भाई बहुत सारे भाई लोग, भैया मार्केट ऊपर आ गई, ग्रीन वाली कैंडल, भैया बाय कर लूं, भैया यहाँ पे मार्केट ऊपर आ गई, भैया बाय कर लूं, भैया यहाँ मार्केट ऊपर आ गई, भैया बाय कर लूं। यही सोचेगा बंदा। अब उस बंदे ने यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट नीचे आ गई, भैया रेड कलर की कैंडल बन गई, सेल कर दो। यही तो माइंड होता है। भैया बाय, भैया सेल, भैया बाय, भैया सेल। अब वो बंदा ये भूल जाएगा ट्रेंड क्या चल रहा था। ट्रेंड क्या चल रहा था? बुल। अब इस बुल मूव में मार्केट अगर स्ट्रेट अभी नीचे आ रही है तो वो क्या है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट भाई सेलर का काम क्या होता है? सपोर्ट ब्रेक करना है या रेजिस्टेंस ब्रेक करना? सेलर्स का काम क्या होता है? सपोर्ट ब्रेक करना है या रेजिस्टेंस ब्रेक करना? सपोर्ट। भाई क्या सपोर्ट आपके सेलर ने सपोर्ट ब्रेक करी? तो किस बात के सेलर? भाई सेलर का काम क्या होता है? सपोर्ट ब्रेक करना ना। भाई जब ये सपोर्ट ब्रेक ही नहीं कर पा रहे तो किस बात के सेलर है? फिर तो सेलर है ही नहीं है। ये है पागल बनाने वाले। जिसने पागल बनाया कैसे? इतनी बड़ी कैंडल दिखा दी। हर एक बंदे के दिमाग में क्या घूमेगा? भैया इतनी बड़ी कैंडल बन गई अब तो नीचे गिरेगी। बट वो ये भूल जाएगा ट्रेंड था बुल, कैंडल आई स्ट्रॉन्ग रेड, बट वो फिर भी सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई। दैट मीन ये एक मैनिपुलेशन था। अब इस मैनिपुलेशन के बाद एक मार्केट में क्या आ गया? बुल मूव। और हम लोग ट्रेड किस टाइम पे करते हैं? जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर सेशन टाइमिंग बता रखी है। सेशन टाइमिंग क्या है? 6:30 के बाद। 7 o'clock में हमें एक बेस्ट सेटअप मिलता है। अब ये कैंडल कितने बजे की थी? 7:30। क्लियर है? अब इस 7:30 के बाद एक परफेक्ट एंट्री बनती नहीं बनती? पूरे दिन कुछ नहीं करते, 7:30 बजे बैठते हैं यहाँ पे एक ट्रेड लेते। मैंने भी ली थी यही वाली, मैंने डाली हुई थी इंस्टाग्राम में ये वाली ट्रेड, जिससे ऋषि भैया को हम सरप्राइज दे रहे थे। बट ठीक है ना, जो भी है, बट जो भी ट्रेड थी सिंपल सा सेटअप था। पूरे दिन ना ट्रेड करके, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे ट्रेड करके भी आप ये चीज अचीव कर सकते हो। अब मानो बहुत सारे बोलेंगे भैया शिट हमें पता था भैया यहाँ से ना मार्केट नीचे गिरेगी। अब बहुत सारे मेरे भाई लोग आएंगे जो बोलेंगे भैया हमें पक्का पता था भैया मार्केट तो यहाँ से नीचे गिरनी ही थी। ओके चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस था। एग्री और नॉट? ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आ गई और नीचे आकर क्लोजिंग दी है। किसके नीचे? रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। दैट मीन यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अबव का सारा लेवल क्या बन गया? फेक। अब इसके हिसाब से बंदा बोलेगा नहीं भैया शिट भैया मिस हो गया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। बंदा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चीज रोज तो नहीं होती, बट रोज 6:30-7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद मूवमेंट जरूर आती है। तो एक दिन वाली चीज के पीछे पड़ना है या जो रोज होती है उस चीज के पीछे पड़ना है? जो यही रोज है। होती है ना। ठीक है ना, इसको गिरने दो। आपको पता है अगर ये गिरेगी तो ये उठेगी भी जरूर। अगर ये गिर रही है तो ये पक्का उठेगी। और अगर उठते समय ये हाई ना क्रिएट करके लो क्रिएट करे फिर क्या कर सकते हो आप लोग? सेल। और उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक आपने क्या करा? एक ज्यादा ज्यादा प्राइस में आपने चीजों को बेचा। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सस्ते में बेच रहे हो। आप यहाँ पे महंगे में बेच देना, प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी जी भैया। है। Manipulation क्या है? मैंने बहुत परफेक्ट तरीके से क्लियर है भाई। समझा दिया। और आपने एग्जीक्यूशन सीरीज में अगेन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हायर लो विद फिब रिट्रेसमेंट कहाँ पे यूज करते हैं? रेजिस्टेंस में। अगर ये है, यहाँ से मार्केट ने नॉन स्टॉप फॉल किया है, अगर मार्केट अगेन ऊपर आती है यहाँ से तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो? ये हाई था, ये हाई बना, ये क्या बना? लो। ये हाई है तो ये क्या बना? अब मार्केट यहाँ पे लो गिरी, अगेन 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 ट्राई करेगी ऊपर आने का। अब यहाँ पे लो क्रिएट करे तो स्ट्रक्चर चेंज होने की तैयारी हो गई एंड वहीं से मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे गिर सकती है। और गिर कहाँ तक सकती है? जो हम लोगों ने जोन प्रेफर किया था। क्या डन है या नहीं है? बट उसके गिरने के लिए हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा।
आंख बंद करके नहीं सेल कर दिया, एक कैंडल दिख गई तो क्या, पहले इतना बता दो, इतना डन है या नहीं है, इतना डाउट क्वेश्चन इसमें पहले क्लियर है या नहीं है, मुझे बस इतना बता दो एंड उसके बाद फिर हम क्लियर आगे है अरे भैया। भैया क्लियर है। क्लियर है क्लियर क्लियर है। है। फिर ये वाला तो सेशन यहाँ तक डन है, जिसमें मैंने आपको टॉप एंड बॉटम डिसाइड करने के लिए बता दिया कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या चीज कर सकते हो। तो इन चीजों को आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आप लोगों को क्या क्या चीज समझ आई। एंड आप सबको भी बोल रहा हूँ इस चीज को अगेन एंड अगेन देखना, ठीक है, जूम सेशन में। चलो अब यहाँ पे डाउट डिस्कशन करते हैं। ओके, पहले स्ट्रीम में यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ओके।